और ये मशीन मैंने कबाड़ से ली है। कबाड़ से लेके इस मशीन को मैंने ला के घर में रखा। इससे मैं पॉपकॉर्न बना के पहले मैं जाफर चौक जो है ना उधर 10-10 रुपए का सेल करती थी। इसलिए जो है ना यही थैले में डालती हूँ, ले जाती हूँ। कोई मांगने के लिए कहे ना मुझे कि माफ़ करो, तो मैं कहती हूँ मैं सेल कर रही हूँ साहब जी, मैं मांग नहीं रही साहब जी, मैं अपनी मेहनत का कह रही हूँ। अगर आपने लेना तो ठीक है, नहीं लेना तो आप वैसे मुझे कहें कि आंटी हमने नहीं लेना, खाला जी नहीं लेना। आप ये मुझे क्यों कहते हैं कि माफ़ करो साहब जी? कोई साहब जी इस तरह के होते हैं, कसम वाली बात है। दफा दफा चलो 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 पीछे हट जाओ। इतना दिल दुखता है कि देखे हम इनका क्या लेके आते हैं। सबसे पहले मेरा ये है कि मैं इसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इसीलिए इसको मैं साथ नहीं लेके जाती। जब मैं वो लेके जाती थी ना, क्या इसको कहते हैं, तस्बीह टोपियाँ, तो मेरी बच्ची साथ जाती थी। तो मेरी बच्ची ने एक बार सिर्फ कहा था साहब जी हमारी कुछ मदद करें। कसम वाली बात है, वो दिन गए तो ये दिन गए, मैं अपनी बच्ची को नहीं साथ लेके जाती। मैं ये कहती हूँ कि मेरी बच्ची का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। इधर स्कूल है, उसकी 6000 फीस है। तो मैंने कहा था मैं जैसे भी हो अपनी मेहनत करके ना मैं इसकी बच्ची को अच्छे स्कूल बार लिया करूँगी। इसको 2-3 साल अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दूँ ना, ये पंजाबी भूल जाएगी। कि अगर जहाँ भी कहीं छुपे हुए अल्लाह के नेक बंदे हैं तो चलो ये सोचें कि किसी के सर पे हाथ रखेंगे, हो सकता है इसका मुस्तकबिल पूरा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फौजिया पॉपकॉर्न वाली। नाजरीन, बताता चलूँ इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, एक ही बच्ची है। ये रेंट के एक पुराने से घर में रहती हैं और ये सुबह उठती हैं, पॉपकॉर्न बनाती हैं, फिर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके पॉपकॉर्न सेल करती हैं। जब इनसे बात की, इनसे पूछा क्या वजह है कि आप काम क्यों नहीं करती, इनका ये कहना है और ये काम मैं सिर्फ अपनी एक बच्ची के लिए करती हूँ ताकि मैं अपनी बच्ची का मुस्तकबिल बना सकूँ। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी के मुतालिक पूछते हैं, इनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है इसके मुतालिक पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप अपनी लाइफ के मुतालिक बताएं, आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई, कब हुई, कितना अर्सा हुआ? उनको 1 साल हुआ है। उनको ना दिल का अटैक हुआ था। तो ये है कि मेरी बेटी 3 साल की है, अभी ये छोटी सी है। तो मैं लोगों के घरों में काम करती थी। तो ये है कि मैं ना अपनी बच्ची के लिए जब उनके घर काम किया तो उन्होंने जो है ना बच्ची को बाहर बिठा दिया। ये आवाज़ें देती जाए। मेरा इतना दिल जला। मैंने उस मैडम को कहा, मैंने कहा मैंने नहीं काम करना। कहती क्यों? मैंने कहा मेरी बच्ची बाहर चीख रही है, आप मुझे जाने नहीं दे रही। इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ा तो मैं घर आ गई। घर आके थोड़े दिन सोचती रही। ज़ाहिर है कमाती तो खाती, कमाना नहीं तो खाना कहाँ से था? हमारा कोई भी नहीं आसरा। अम्मी अबू की डेथ हो गई है, भाई कोई भी नहीं है, 3 बहनें हैं, वो अपने घरों में हैं। कैसे मैं बहनों के दरवाजे पे जाऊं? इसलिए मुश्किल है कि मैं बहनों के दरवाजे पे जाऊं। मैं पहले तस्बीह टोपियाँ लगाती थी, बच्ची को गाड़ी में, व्हीलचेयर की गाड़ी में बिठा के और तस्बीह टोपियाँ सेल करती थी। उससे मैंने कुछ पैसे जमा किए। कुछ लोगों का नेक भला हो जिन्होंने मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प की। यही कि 200 दे दिया, 500 दे दिया, इस तरह करके थोड़ी हेल्प की मेरी। वो मैंने पैसे जोड़े और ये मशीन मैंने कबाड़ से ली है। कबाड़ से लेके इस मशीन को मैंने ला के घर में रखा। इससे मैं पॉपकॉर्न बना के पहले मैं जाफर चौक जो है ना उधर 10-10 रुपए का सेल करती थी। इसी तरह 10-10 रुपए का सेल करके शापर में डाला और शापर ले गई, जाके सेल करके तो ले आती। बच्ची मेरी साथ वाले घरों में रहती है। साथ वाले मेरे हमसाए अच्छे हैं। बस ये है कि 24 घंटे परेशानी में रहती हूँ कि पता नहीं कैसे होगी, क्या होगा। ये इसने कुछ खाया नहीं, चाहे वो अच्छा रखती हैं, बहुत कुछ है, लेकिन माँ को वो जो दिली इत्मीनान होता है वो नहीं होता। वो नहीं मुझे। इसलिए कहा भाई वो नहीं, सिर्फ मैं मजबूरी के तहत पे जाती हूँ। क्या करूँ? मेरे पास कोई ऐसा नजरिया नहीं कि मैं कमा के अपने घर में बैठ के खा सकूँ। कोई हुनर और नहीं है मुझे। इसलिए जो है ना यही थैले में डालती हूँ, ले जाती हूँ। ऐसे जो है जाके सेल करके तो ले आती हूँ। कितनी सेल हो जाती है तकरीबन, और कितना टाइम सेल करती हैं आप? ये मैं भाई को जाती हूँ 2 बजे।
पहले मैं सारा दिन चल जाती थी, 10 रुपए का लेके जाती थी ना, सारे दिन में जो है ना एक थैला बिकता था। एक थैला बड़ी बड़ी बात है तो 1000 रुपए का। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंटोरस में जाती हूँ, इधर बड़ी बात है, चलो 2000 मुझे जो है ना इसकी सेल हो जाती है, 500 1000 इसका खर्चा निकल आता है। ये मकई वगैरह, गैस, ये बैटरी चार्ज करना, इस तरह ये वो सब कुछ, तो 1000 रुपये जो है ना वो मुझे बचता है। उससे वो मैंने किराया देना है, बिल देना है, ये कर वो कर, खाना सब कुछ। यानी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। कोई वैसे कोई मदद कर दे तो वो अलग बात है, तो वो खुशकिस्मती है, कभी कोई खुशकिस्मत आ जाए। ठीक है, वैसे किसी से कोई मांगते नहीं आप? मांगना क्यों है भाई? कोई मांगने के लिए कहे ना मुझे कि माफ़ करो, तो मैं कहती हूँ मैं सेल कर रही हूँ साहब जी, मैं मांग नहीं रही साहब जी, मैं अपनी मेहनत का कह रही हूँ। अगर आपने लेना तो ठीक है, नहीं लेना तो आप वैसे मुझे कहें कि आंटी हमने नहीं लेना, खाला जी नहीं लेना। आप ये मुझे क्यों कहते हैं कि माफ़ करो? मैं आपसे मांग रही हूँ, भिखारन हूँ? मैंने कहा साहब जी नहीं, साहब जी कोई साहब जी इस तरह के होते हैं, कसम वाली बात है, दफा दफा चलो 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 पीछे हट जाओ। इतना दिल दुखता है कि देखे हम इनका क्या लेके आते हैं, कुछ भी नहीं इनका उठाती, तो ये इस तरह का इस तरह की झिड़क देते हैं, बर्दाश्त नहीं होती। फिर मैं ऊपर आसमान की तरफ अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह जी कोई नेक बंदा बेवसीला पैदा कर, कोई हमारी मुश्किल आसान हो। एक ही बेटी है आपकी, और एक ही बेटी के लिए एक माँ बहुत सोचती है। मेरी एक ही बेटी है, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसके बाद आप ही उसका सहारा है और वो ही आपका सहारा है। तो क्या सोचते हैं कि बेटी को क्या बनाना है, बेटी को पढ़ाना है, क्या बेटी आपकी ऑफिसर बनेगी, क्या कराएंगी बेटी को? सबसे पहले मेरा ये है कि मैं इसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इसीलिए इसको मैं साथ नहीं लेके जाती। जब मैं वो लेके जाती थी ना, क्या इसको कहते हैं, तस्बीह टोपियाँ, तो मेरी बच्ची साथ जाती थी, तो मेरी बच्ची ने एक बार सिर्फ कहा था साहब जी हमारी कुछ मदद करें। कसम वाली बात है, वो दिन गए तो ये दिन गए, मैं अपनी बच्ची को नहीं साथ लेके जाती। मैं ये कहती हूँ कि मेरी बच्ची का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। आज से माँ ये लफ्ज़ मुंह में बच्चे के डल जाए ना, फिर सारी ज़िंदगी नहीं निकलते। वो हाथ भिखारियों की तरह आगे रहता, पीछे नहीं हटता। इसलिए मेरा दिल है कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, उसके बाद जो है ना मैं अपनी मेहनत से क्या चाहती हैं आपकी बेटी, क्या करे? क्या एक माँ होती है ना, जैसे माँ सोचती है मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, फौजी अफसर बनेगी, क्या आप क्या सोचती हैं? मेरा दिल है फौज की ऑफिसर बने, फौज की अफसर बने आपकी बेटी। मुझे तो खैर पुलिस वाले पकड़ते हैं तो मैं कहती हूँ क्या मैंने जुर्म किया है, मेरे पास कुछ सबूत करे कि कोई चीज़ तो मैं बेच रही हूँ। तलाशी लेते हैं, सब कुछ है। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे मोहल्ले वाले मुझे छुड़ा के लेके आए थे। क्यों पकड़ते हैं पुलिस वाले? आप तो अपना एक इज्जत का रोजगार कमा रही हैं, आप जाके लोगों को कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रही, आप अपना ये बेचती हैं और कमाती हैं। यही बेचना तो मेरे लिए जुर्म है कि तुम गलत काम क्यों नहीं करती। अगर गलत काम करती ना तो मुझे कभी भी ना कोई पकड़ के लेके जाए। ये बेचना जुर्म है आपका? ये मेरे बेचना जुर्म है, इसलिए मुझे पकड़ के लेके जाते हैं। इसीलिए आप चाहती हैं कि आपकी बेटी फौज की अफसर बने? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उससे मोहब्बत है। मेरा खुद भी नाम फौजिया कोसर है, तो फिर जाहिर है लगन होती है। मेरे बहुत बहुत ज़हन में आता है कि मैं अपनी बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा करूं, बहुत अच्छा करूं। अब बच्ची बड़ी होगी, अब आपने इसको स्कूल भी भेजना होगा। जी, क्या सोचे बेटी के लिए? अभी मैं लेके गई थी तो वो ना कह रहे थे 3.5 साल की है, इसको 4 साल का होने दे तो फिर है, क्योंकि ये बड़ा पिशी करे ना तो खुद धो नहीं सकती। इस तरह के ये खुद धो लेगी तो फिर जाएगी। तो मेरे ये साथ वाले घर में ना औरत काम करती है, इधर स्कूल है, उसकी 6000 फीस है। तो मैंने कहा था मैं जैसे भी हो अपनी मेहनत करके ना मैं इसकी बच्ची को अच्छे स्कूल भर लिया करूँगी। इसको 2-3 साल अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दो ना, ये पंजाबी भूल जाएगी, उर्दू मीडियम बोलेगी और अच्छे माहौल में रहेगी ना,
साफ़ सुथरी, तो फिर इसका भी मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। एक माँ खुद इतनी मुश्किल में रह के, खुद माँ इतनी मुश्किलात देखती है, एक छोटे से एक कमरे में रहती है और उस घर में रहती है जहाँ दरवाज़ा भी नहीं है। और हम पकाते भी खाते भी सब कुछ है, पानी भर के लेके आते हैं, कपड़े हम उधर सेन में धोते हैं, पानी पकड़ के बर्तन बाई उछालते हैं इधर, यानी कि पानी जहाँ रखूँगी तो कहाँ पे निकलेगा, इधर सेन में नहीं निकलता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी ने जो भी किया हुआ है बेहतर है, उसमें भी कोई बेहतरी है। तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि अगर जहाँ भी कहीं छुपे हुए अल्लाह के नेक बंदे हैं तो चलो ये सोचें कि किसी के सर पे हाथ रखेंगे, हो सकता है इसका मुस्तकबिल पूरा हो जाए, जो इसके दिल की ख्वाहिश है इसकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए। ठीक जी नाजरीन, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये बहन मेरी भी बहन है, तो इनकी जो बेटी है इसको अपनी बेटी समझ के, इनको अपनी बहन समझ के स्क्रीन पर नंबर दिया गया उस पर रब्ता करें। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, इन तक आपकी जो भी अमानत हो वो पहुँचाना, इंशाल्लाह मैं इन तक पहुँचाऊँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।